चार चार जेपीएससी एक साथ कराने का क्या तुक बनता था? जस्ट बिकॉज आपको आंकड़ों में दिखाना है कि जब हम पावर में आए थे तो सिर्फ 6 जेपीएससी ही ली गई थी, 7वां 8वां 9वां 10वां और अभी 14वां तक हमने करा दिया। एक ही बच्चे को 5 बार गिनिएगा तो 5 बच्चा नहीं हो जाता, वो एक ही कहलाता है। जब एक छोटे से बच्चे के रिजल्ट में एक प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहता है, चाहे वो बच्चा नर्सरी का है चाहे वो 10th का हो, तो आप जब इतना बड़ा आयोग हो करके इतने बड़े बड़े पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उनका रिजल्ट दे रहे हैं, आपके किसी मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं है? आपके किसी मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं है? आप पूछेंगे भाई तो ये बताओ सिलेक्शन हुआ कितना नंबर में? वो तुम गैस करो, वो तुम गैस करो। क्यों? क्योंकि तुम झारखंड से हो, तुमको तो ये गैस करना ही पड़ेगा। हम कभी किसी एग्जाम का कट ऑफ थोड़ी बताते हैं जैसे पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो बायो का बताया, फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया, बाकी सब्जेक्ट के हम कट ऑफ कहां बताएं? बच्चा को सोचने दो, 10 साल बाद बताएंगे ताकि 10 साल में बच्चा भूल ही जाए कि वो लाया कितना नंबर था। अब मैं हेमंत सोरेन जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि सर नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन में बैठे, आप मान के चलिए इलेक्शन हार जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप कितने वोट से हारे, आपको कितना वोट मिला, आप कौन से पोजीशन में थे, आप जीते हैं या नहीं, आप कैसा महसूस करेंगे? तो एक विद्यार्थी 10-10 साल प्रिपेयर करने के बाद जब एग्जाम देता है और उसका नहीं होता है, तो आप मुझे ये बताइए उसका ये जानने का हक बनता है कि नहीं कि उसने कितना एग्जाम में मार्क्स लाया है? 7 8 9 10 4 जेपीएससी तो एक नहीं करा दिया। क्या हर साल रिटायर नहीं होते हैं लोग? अगर हर साल लोग रिटायर होते हैं तो हर साल एग्जाम क्यों नहीं करवाते? आप जो कैलेंडर देते हैं, अरे जब फॉलो ही नहीं करना होता तो कैलेंडर आप देते क्यों हैं? आपका कौन सा एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ है? आपने कौन से एग्जाम का रिजल्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिया है? ऐसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि अगर कोई स्टेट एग्जाम नहीं करवा पाता तो यूपीएससी उसको करवा लेगा। एक तो हो नहीं रहा, दूसरे को करने नहीं दे रहे, ना खेले ना खेले दे, यही बात है ना, खेले बिगाड़ दे। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो जोहार। जी हाँ, जोहार इस शब्द पे जरा गौर कीजिएगा। झारखंड में हम ये शब्द एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए कहते हैं और इसी झारखंड में बसता है एक बहुत ही अजीबो किस्म का आयोग जिसका नाम है जेपीएससी। इरफान अंसारी जी जरा गौर कीजिएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप भूलेंगे नहीं आप इस चीज को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मामला स्टार्ट होता है कब से? जेपीएससी के नोटिफिकेशन से। जैसे ही जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, इसमें किसी को भी एज रिलैक्सेशन मिलता ही नहीं है। अगर आपने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। झारखंड के बने हुए 26 साल होने के बाद भी आप लोगों ने आज तक इन 26 सालों में सिर्फ और सिर्फ 14 ही जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। और इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, जो 7 to 10 जेपीएससी मतलब 7th 8th 9th और 10th, ये 4 जेपीएससी इन्होंने एक साथ लिया, जो तकरीबन 252 पोस्ट का था। मतलब कि इन्होंने फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया, एग्जाम कराया तो कोई कुछ बोले ना, आंकड़ों से खेलने के लिए इन्होंने क्या किया, 7वां 8वां 9वां 10वां 4 जेपीएससी एक साथ करा दिया। 4 जेपीएससी एक साथ कराने का क्या तुक बनता था? जस्ट बिकॉज आपको आंकड़ों में दिखाना है कि जब हम पावर में आए थे तो सिर्फ 6 जेपीएससी ही ली गई थी, 7वां 8वां 9वां 10वां और अभी 14वां तक हमने करा दिया। एक ही बच्चे को 5 बार गिनिएगा तो 5 बच्चा नहीं हो जाता, वो एक ही कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं कोर्ट कि सर हमें भी अलाउ कीजिए इस जेपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि ये तो आयोग की कमियां थी जिन्होंने ये एग्जाम नहीं करवा पाया। इसमें हमारी क्या गलती? अगर आयोग एग्जाम नहीं करवाता हर साल, हम अगर एज के ऊपर हो गए तो इसमें हमारी गलती तो कोई है नहीं। तो जब ये बात हमारे सीएम को पता चला तो हमारे सीएम ने कहा कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिनका एज क्रॉस हो रहा है, मैं 4 साल तक की एज छूट प्रदान करता हूं। यहां पे ये मामला होता है थोड़ा सा शांत और ये सारे विद्यार्थी आते हैं और मौका पाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए। एग्जाम होता है, एग्जाम होते ही साथ नेक्स्ट डे जेपीएससी का आंसर की रिलीज होता है। और मैं ये आपको बता दूं, जेपीएससी वो संस्था है जो ताला बनाता है लेकिन चाबी नहीं बनाता। ये क्वेश्चंस तो बनाता है बट आंसर नहीं बनाता। इतने वाहियात आंसर की आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। और तकरीबन 3 बार आंसर की चेंज होता है, 3 बार आंसर की चेंज होता है। उसके बाद भी जेपीएससी लास्ट में 2 सवालों को गलत मानता ही। इसके बाद होता है 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर। ये 2 जुलाई को जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है
मुझे ये नहीं पता कि जेपीएससी वाले शायद दिन भर छुट्टी में होंगे तो रात को ड्यूटी करने आए होंगे, और रात को जो ड्यूटी करने आए इसलिए उन्हें रिजल्ट रात को ही डिक्लेयर कर दिया कि भैया अगर कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कहीं फोन आएगा तो रात भर जेपीएससी ऑफिस में फोन बजते रहे, हम तो घर में बैठे रहेंगे मजे से, हम इसको उठाने वाले नहीं हैं, ना ही कोई आएगा बोलने के लिए। ये रात के अंधेरे में जेपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे ही जेपीएससी का रिजल्ट करते हैं असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब देखते रहिए जेपीएससी के कारनामा कि ये क्या करते हैं। अब जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है हमें पता चलता है कि 16 दिन ही मिलते हैं हमें मेंस का एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। आज तक आपको ऐसा एक भी पीसीएस एग्जाम या कोई एग्जाम नहीं मिला होगा जिसमें पीटी के रिजल्ट और मेंस के बीच में मात्र 16 दिन का गैप है। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि भैया आपने जो मेंस का डेट दिया है उसमें सिर्फ 16 दिन का ही गैप क्यों दिया? इस बीच में आदमी जाति बनाएगा, आवासीय बनाएगा, क्या बनाएगा आप ही जानो। सेकंड दिक्कत ये था कि जरा बताइए आप लोगों के बच्चे भी पढ़ते होंगे, नर्सरी में होंगे, केजी 1 में होंगे, केजी 2 में होंगे, क्लास 1 में होंगे, क्लास 2 में होंगे, क्लास 10th में होंगे, सब में होंगे। जरा बताइए आपका बच्चा जब नर्सरी का रिजल्ट लेकर के आता है तो क्या उसके रिजल्ट में प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं रहता? नहीं रहता। रहता है। जब एक छोटे से बच्चे के रिजल्ट में एक प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहता है, चाहे वो बच्चा नर्सरी का है चाहे वो 10th का हो, तो आप जब इतना बड़ा आयोग हो करके इतने बड़े बड़े पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उनका रिजल्ट दे रहे हैं, आपके किसी मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं है? आपके किसी मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं है? आपका प्यून इस रिजल्ट को घोषित किया है, आप लोगों ने मिल करके ही ना किया है, तो आप लोगों का सिग्नेचर क्यों नहीं है? इसका जवाब दीजिए। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मेंस का टाइम नहीं, सिग्नेचर नहीं, और साथ ही साथ कोई कट ऑफ नहीं, कोई भी कट ऑफ नहीं। आप पूछेंगे भाई तो ये बताओ सिलेक्शन हुआ कितना नंबर में? वो तुम गैस करो। क्यों? क्योंकि तुम झारखंड से हो, तुमको तो ये गैस करना ही पड़ेगा। हम कभी किसी एग्जाम का कट ऑफ थोड़ी बताते हैं। जैसे पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो बायो का बताए, फिजिक्स का बताए, केमिस्ट्री का बताए, बाकी सब्जेक्ट के हम कट ऑफ कहां बताएं? बच्चा को सोचने दो, 10 साल बाद बताएंगे, ताकि 10 साल में बच्चा भूल ही जाए कि वो लाया कितना नंबर था, तब तो कुछ वो कंप्लेन कर पाएगा, वरना हम बताएंगे ही नहीं। मैं सिंपल सा बात पूछता हूं अपने पॉलिटिशियन से कि सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब आप लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, इलेक्शंस लड़ने के 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाता है। जैसे रिजल्ट आता है आप लोगों के उस कॉलम में लिखा होता है कि हां फलाना आदमी फलाना वोटों से इनसे जीता। अब मैं हेमंत सोरेन जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि सर नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन में बैठे, आप मान के चलिए इलेक्शन हार जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप कितने वोट से हारे, आपको कितना वोट मिला, आप कौन से पोजीशन में थे, आप जीते हैं या नहीं, आप कैसा महसूस करेंगे? तो मैं सिंपल सा जवाब यह पूछना चाहता हूं इन जेपीएससी के अधिकारियों से कि सर जरा मुझे यह बताइए, एक बच्चा 5-5 साल, 4-4 साल, 7-7 साल, 10-10 साल, क्योंकि जेपीएससी हर साल तो होता नहीं है, पंचवर्षीय योजना चल रहा है, और उस साल नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट ईयर बैठो। तो एक विद्यार्थी 10-10 साल प्रिपेयर करने के बाद जब एग्जाम देता है और उसका नहीं होता है, तो आप मुझे ये बताइए उसका ये जानने का हक बनता है कि नहीं कि उसने कितना एग्जाम में मार्क्स लाया है? आप ये चीज उसको बताइएगा कि नहीं? ना उसमें मार्क्स डिटेल है, ना ही कितना नंबर में उठाया गया है। अरे हमें आप ओएमआर कॉपीज देते हैं, हमें पता है, हमें मिलता है ओएमआर कॉपी, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन को सही किया है। अगर आप कट ऑफ निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया था और आपने कितने क्वेश्चंस में उठाया है। बट आप तो ये हमें जानना ही नहीं देना चाहते। अगर आप हमें जानना देना चाहते तो आप रिजल्ट डिक्लेयर करते साथ उसी समय कट ऑफ देते, और आपने अगर कट ऑफ नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि इतनी खामियां कैसे होंगी?
रिजल्ट आते साथ आपको सिर्फ 16 दिन का मेंस के लिए टाइम मिलता है। दूसरा बात, आप लोगों के किसी मेंबर का सिग्नेचर नहीं रहता। तीसरा बात, आप लोग उसमें कट ऑफ नहीं देते। और लास्ट बात, आप लोग में से कोई भी मेंबर मीडिया के सामने नहीं आता जवाब देने के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीसीएस हो। इन सभी के अधिकारी आते हैं, मीडिया से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और जो भी चीज, जो भी कमियां, जो भी खामियां, जो भी चेंजेस वो लाने वाले हैं वो मीडिया के सामने रखते हैं। स्टूडेंट से लेकर के, उनके माता पिता से लेकर के, रह रहे झारखंड वासियों से लेकर के, यूपी वासियों से लेकर के, बिहार वासियों से लेकर के, उन सब का जवाब देते हैं। आप जवाब देना क्यों नहीं चाहते? आप मुझे यह बता दीजिए, आप जो 14 जेपीएससी बोलते हैं, इन 14 जेपीएससी में आपने जेपीएससी कितना जेपीएससी सही में करवाया है? 7, 8, 9, 10, 4 जेपीएससी तो एक में ही करा दिया। क्या हर साल रिटायर नहीं होते हैं लोग? अगर हर साल लोग रिटायर होते हैं तो हर साल एग्जाम क्यों नहीं करवाते? दूसरा, एग्जाम अगर करवा लिए तो आपको यह बताना चाहिए कि हम इतने नंबर में उठा रहे हैं, हम इतना पोस्ट लाने वाले हैं। और लास्ट चीज, आप जो कैलेंडर देते हैं, अरे जब फॉलो ही नहीं करना होता तो कैलेंडर आप देते क्यों हैं? आपका कौन सा एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ है? आपने कौन से एग्जाम का रिजल्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिया है? आपके स्टेट में रह रहे ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आपके इस एग्जाम लेने के प्रोसेस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है? अरे एग्जाम तो यूपीएससी भी लेता है ना। जब एग्जाम यूपीएससी लेता है उस पर दाग क्यों नहीं उठते? या फिर आप बोल दीजिए कि आपसे नहीं होगा। आप बोल दीजिए, जब आपसे नहीं होगा तो दे दीजिए यूपीएससी को। ऐसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि अगर कोई स्टेट एग्जाम नहीं करवा पाता तो यूपीएससी उसको करवा लेगा। एक तो हो नहीं रहा, दूसरे को करने नहीं दे रहे। ना खेले ना खेले देव, यही बात है ना, खेले बिगाड़ देव। आप लोग वही कर रहे हैं। अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात यह है कि एक लड़का जिसका नाम है सौरभ सुमन, और इस लड़के के एक ओएमआर शीट जो सोशल मीडिया पे वायरल है, सही है नहीं है मैं दावा नहीं करता, बट अगर सही है और ये बात है तो इसने क्या किया है, इसने टोटल 48 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने? इसका एक पेपर वायरल हो रहा है जिसमें इसने 48 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस 48 में इस आदमी के 48 में से मात्र एक क्वेश्चन गलत है और 45 क्वेश्चन को सही किया गया है। और ये रोल नंबर हमारे जेपीएससी के जो रिजल्ट निकला है, हमारा जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला है उसमें मौजूद है ये रोल नंबर। तो हो सकता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, जिसने 48 में से 45 क्वेश्चन सही कर दिया। और वैसे एग्जाम में जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में ये आदमी 100 में से मात्र 48 क्वेश्चन सही करता है, जिसमें 45 इसके सही हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन जेपीएससी रद्द करता है और मात्र एक क्वेश्चन इसका गलत होता है। और साथ ही साथ इसका मतलब इसमें 100 में से 45 क्वेश्चन इस पेपर में सॉल्व किए और बचा जो नेक्स्ट पेपर है उसमें से इसने 100 में से 98 सॉल्व किए होंगे। ये तो इतना ब्रिलियंट होगा ये। और अगर ये इतना ब्रिलियंट नहीं है तो कृपया करके जेपीएससी को मैं बोलता हूं कि सर आप प्लीज एक आंसर दे दीजिए, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बता दीजिए कि ये आदमी जिसका रोल नंबर ये है उसका ये जो आंसर ओएमआर शीट जो वायरल हो रहा है, घूम रहा है एक जगह से उधर जगह दूसरी जगह जा रहा है और लोगों के दिमाग में बहुत सारे अलग अलग ख्याल बन रहे हैं, ये बात सच है या नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन तो इसका हुआ है। बाकी मैं आप लोगों पे ये छोड़ता हूं कि आप इस पे क्या सोचते हैं कि ये एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कराया गया है या नहीं कराया गया है, और क्यों हमेशा जेपीएससी का एक भी एग्जाम बिना विवादों के पूरा नहीं हो सकता। मुझे बस ये जानना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो बच्चियां हैं, वो बहुत साल से मेहनत कर रही हैं सर। वो 20 साल में घर से बाहर निकलती है, 24 साल में उनको वापस घर जाना होता है, 25 साल में उनकी शादी हो जाती है, जो कि मैं बहुत ही लेट के बारे में बता रहा हूँ। तो सर उनके पास ऐसा फुर्सत नहीं होता कि जिंदगी भर पढ़ते रहें। और आपका ये जो पंचवर्षीय योजना है एग्जाम कंडक्ट करा करके उसका रिजल्ट देने का, काइंडली इसे सही सुधारिए, यूपीएससी के कदमों नक्शो कदम पे चलिए,
जिसमें वो जैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनका एक कैलेंडर निकलता है जिससे यूपीएससी फॉलो करता है। काइंडली आप भी उसे फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जब भी एग्जाम ले तो कट ऑफ निकालिए, कितने नंबर में सिलेक्शन हुआ है वो बताइए, किसका कितना नंबर आया है वो बताइए, मेंस के लिए टाइम दीजिए और काइंडली सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखिए। अगर आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते तो ये बात आती ही नहीं रखें। इसलिए आपके ही एक पूर्व मेंबर ने बोला है मीडिया में आकर के कि जेपीएससी में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो अपना काम करती हैं। अब वो अदृश्य शक्तियां है कौन, ये आप जानते हैं, ये हम तो नहीं जानते भैया, ना हमारी उतनी औकात है। तो काइंडली मेरी गुजारिश है, बच्चे की इस डिमांड को पूरा कीजिए, उनको टाइम दीजिए और जितना भी लालछन आप पे लगाया जा रहा है उसका जवाब दीजिए।